बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ एक अफसोसनाक, तकलीफ और दुख पहुंचाने वाली खबर। एक घर में आग लगती है और एक साथ मां बेटियां कुल मिलाकर 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। तकलीफ पहुंचाने वाली खबर। दरअसल चूंकि रात देर गए यानी जो दरमियानी शब थी, आप यूं कह सकते हैं कि 30 और 31 की दरमियानी शब को मिडनाइट को यह हादसा पेश आया और मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। तस्वीरें मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाऊंगा, ना दिखाने लायक है। मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन चूंकि तस्वीरों में जो जिल्द है, जो स्किन है खवातीन की, बच्चियों की, वो पूरी तरीके से जल गई है, उड़ गई है। और इस भयानक वारदात में घर तो छोड़िए, चले घर फिर से बन जाता है, लेकिन इंसान ही ना रहे घरों को क्या करना फिर। रामबन के अंदर जहां पर जो आरजी झोंपड़ियां होती हैं, बहुत सारे लोग मकामी लैंग्वेज में इनको कोठे बोलते हैं या कोठा कहते हैं, उसमें अचानक आग लगती है। और आग लगने की वजह क्या है कि वो जो बहुत सारे लोग एक तरह से चिमनी जलाकर जाते हैं और बहुत सारे लोग ढोकों के अंदर, चूंकि ये भी ढोक ही थी, रामबन के दूर दराज ऊपर वाले पोगल परिस्तान का एक सेक्शन है और अनंतनाग की पहाड़ियों के साथ ये ढोक आती है। वहां पर खातून रात को माल मवेशी को देखने जाती है और अंदर जब पहुंचती है तो उसके हाथ में वो जो एक लकड़ी एक मखसूस किस्म की होती है, वो लकड़ी जो आग बहुत अच्छे से पकड़ती है। अब बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम उस लकड़ी को देते हैं। चिमनी की तरह, चिमनी टाइप जलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, रोशनी के लिए भी, आग जलाने के लिए भी। और वो आग चूंकि अच्छे से पकड़ती है किसी भी मौसम में, तो इसलिए ज्यादातर सावन के मौसम में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो लकड़ी थी उससे अचानक आग लगती है और उसने पूरे मकान को, पहले तो अंदर वाला हिस्सा जो बांडी जिसको आप बोलते हैं, जहां पर माल मवेशी रहते हैं, गांव खाना कह लीजिए, या आप जो आप पशुशाला भी उसको कह सकते हैं, उसके अंदर आग लगी। देखते ही देखते ये खातून जब तक बाहर निकलती, आग इतनी भयानक थी कि पूरी तरीके से झुलस गई, बाहर निकली। अभी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। लेकिन जो लोग सोए थे 9:30 से 10 बजे के बीच, चुके काफी लंबा वक्त होता है गांव के हिसाब से, जो लोग सोए थे उनमें से 3 की मौत हुई। एक 6 साल की बच्ची, एक 2 साल की बच्ची और उनकी मां। टेम्परेरी हट था, बिंगारा विलेज है, हमर ढोक है, हमर गली ढोक दरअसल इसको बोलते हैं। बहुत ऊपर इलाका है, खूबसूरत इलाका भी है, लेकिन खूबसूरत इलाके में देर रात गई अफसोसनाक खबर। 2 लोग जो क्रिटिकल हैं, पीएचसी उखड़ाल उनको शिफ्ट कर दिया गया है। और जिन लोगों की मौत हुई है, नजमा बेगम है, ये इब्राहिम की अहलिया है, 25 साल इनकी उम्र है। इकरा बानो, ये भी इब्राहिम की बेटी है, 2 साल इनकी उम्र। और अस्मा बानो, ये भी बेटी इब्राहिम साहब की हैं, 6 साल इनकी उम्र है। इब्राहिम साहब अब अकेले रह गए हैं, उनकी 2 बेटियां और अहलिया इंतकाल कर चुकी हैं, उनकी मौत हो गई है। इब्राहिम सन्ना बूबिया, जिसकी 35 साल उम्र है, वो जख्मी है। और मिर्जा बेगम, ये नूरानी की अहलिया नूरनी बताई जाती है, 55 साल इसकी उम्र है। और हमारी जानकारी के मुताबिक यही वो औरत है जिस की वजह से सबसे पहले आग लगी, यानी जब आग लगी तो अंदर यही मौजूद थी। तो ये सारी डिटेल्स हैं, यानी मां और 2 बेटियां आग में झुलस गईं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है और खातून और उसके बच्चे मौत की आगोश में चले गए। अब हुआ क्या है कि इस दूरदराज इलाके में हर जगह सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, जिम्मेदारान की जानिब से सहूलियात मैसर रखी जाए या की जाए, इसके लिए भी बहुत कम कोशिशें भी हुई हैं। और जहां सड़क ही नहीं है वहां पर फायर सर्विसेज का अमला क्या करेगा। और पुलिस फौरी तौर पर, चूंकि एसपी मोहिता शर्मा जो रामबन की हैं, एक जबरदस्त रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको एक जर्नलिस्ट से ज्यादा अपडेटेड डिटेल्स वहां पर उनको मिलेंगी। वो प्रोवाइड करती हैं, सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटीज जो उनकी उस तरफ है वही नहीं, साथ साथ वो न्यूज भी देती हैं। तो उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इमदाद का भी ऐलान अभी होना बाकी है। मगर फौरी तौर पर पुलिस को मौके पर जाए वकूफ पर पहुंचाया गया, मगर जब तक वो पहुंचे थे तब तक देर हो चुकी थी। तो मां और 2 बेटियों, 6 साल 2 साल उनकी उम्र, उनकी मौत हो चुकी है। और इस तरीके से जो अभी तक तस्दीक हो पाई है कि 2 लोग जो हैं पीएचसी उखड़ाल में हैं, उनकी भी हालत काफी खराब है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में। एक इब्राहिम है, उसी की अहलिया और उसकी 2 बच्चियां मौत की आगोश में चली गई हैं। और एक मिर्जा बेगम जो कि हादसे में
अपनी जान गंवाते गंवाते बची और अभी जो सिचुएशन है ये ताज़ा तरीन तफसीलात से मैंने आगाह कर दिया है। तस्वीरें भी हैं लेकिन दर्दनाक हैं, तकलीफ पहुंचाने वाली, वो दिखाने लायक नहीं है। इसलिए मैं तस्वीरें, क्योंकि कॉपीराइट्स के भी मामलात होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो उनको रूल्स को ब्रेक ना किया जाए, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा जाए। ये सारी सिचुएशन अब तक की है और होप सो कि आप देख और सुनने के साथ साथ, देख तो रही ही हैं, सुन भी रहे हैं, खबरों को शेयर भी करते हैं, तज्जिया और तबसरा सुनते भी हैं। जो मुतासरीन हैं उनके लिए दुआ करें और जो चले गए हैं उनकी मगफिरत के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करें और लवाहिकीन को सब्र जमील अल्लाह अज़्ज़ व जल अता फरमाए या उन्हें हिम्मत और हौसला दे, क्योंकि बहुत भयानक शक्ल इस वाक़े ने एक तरह से की। मैं तस्वीरें दिखाना चाह रहा था, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल है और कई लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा जब आप तस्वीरें देखेंगे। और माल मवेशी भी था, लेकिन अब उसकी तो उतनी परवाह नहीं होनी चाहिए, बहरहाल इंसान है तो सब कुछ है। अभी तक की ये ताज़ा तरीन तफसीलात थी। आप खबर को शेयर भी कीजिएगा, दूसरे साथियों तक भी पहुंचाइएगा और ज़रूरत हो तो तस्वीरें मैं आपको मेल कर सकता हूँ। आसिफ रशीद www.gulistannews.in पर हम वेबसाइट पर तो खबरें देते ही हैं, लेकिन आसिफ रशीद 433@gmail.com आप इस पर कांटेक्ट करके मुझ तक पहुंच सकते हैं, तो वहां पर भी मैं आपके साथ तफसीलात शेयर कर सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।